तो भैया ट्विटर, फेसबुक और बाकी के जो वर्बल पब्लिक टॉयलेट्स हैं, जिनको आप दूसरी टर्मिनोलॉजी में सोशल मीडिया भी कहते हो, इन सबको 25 फरवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें गाइडलाइन सर्व की गई इनके लिए। अब गाइडलाइंस थी, उनका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू कर्ब द मिसयूज ऑफ सोशल मीडिया एंड टू रेगुलेट OTT प्लेटफॉर्म्स। अब इसमें क्या इंक्लूड हुआ? जितना भी डिजिटलाइज्ड कंटेंट है, इंक्लूडिंग न्यूज़, करंट अफेयर्स जो भी वेबसाइट्स पब्लिश करती हैं, और आपका प्यारा सोशल मीडिया जिसको भारत में ज़्यादातर एंटी सोशल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। अब एक टर्म और है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानने के लिए भैया, इंटरमीडियरीज़। इंटरमीडियरीज़ एक ऐसा टर्म है जो कि यूज़ किया जाता है ट्विटर और फेसबुक जैसे डिजिटल पब्लिक टॉयलेट्स के लिए, क्योंकि जब भी कोई भी कंटेंट किसी भी आदमी को पोस्ट करना होता है, चाहे वो कंटेंट अच्छा हो, बुरा हो, गंदा हो, घिनौना हो, उससे इन वेबसाइट्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इनका काम सिर्फ ये होता है कि ये इंटरमीडियरीज़ की तरह काम करें। आपने लिखा तो ये छाप करके रख देंगे, इनको मतलब नहीं कि उसमें क्या था, जब तक आप उसे रिपोर्ट ना करो। मतलब ये है इसका कि भैया तुमने लिखा, तुम जानो तुमने क्या लिखा। जब तुमने लिखा तो तुम्हारा दिमाग बिगड़ा था, अब धरे जाओगे तो दिमाग के साथ तुम्हारी शक्ल भी अलग से बिगाड़ी जाएगी। अब सरकार की मांग ट्विटर और फेसबुक जैसी कंपनी से ये थी कि आप 3 महीने के अंदर एक रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर और एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन, इन 3 लोगों को आप अपॉइंट करो। साथ में कंडीशन ये थी कि ये तीनों के तीनों इंडियन होने चाहिए। अब ट्विटर और फेसबुक ने इस बात को जल्दी ही रियलाइज़ किया कि ऊपर वाले ने तो हम लोग को 2 कान दिए हैं, तो उन्होंने एक से सुना और दूसरे से निकाल दिया। पता ये चला है कि ट्विटर और फेसबुक ने अब तक इन तीनों बताए गए ऑफिसर्स में से किसी को भी अपॉइंट नहीं किया है, और इसके चलते इन लोगों के साथ झंझट तो हो ही सकता है। क्या होगा अब ये भी सवाल है, क्योंकि जो आपके मीम पेजेस हैं, जो लोग मीम्स वगैरह बनाते हैं, वो इस बात को अब एक ट्रेंड की तरह उतार रहे हैं कि ट्विटर बैन हो रहा है, फेसबुक बैन हो सकता है। ऐसा कुछ है नहीं, ट्विटर फेसबुक बैन नहीं हो रहा है, मगर इनके कंसिक्वेंसेस अलग हो सकते हैं। कहा यह गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अगर चाहें तो रुकें, वरना अपने आप को फ़कीर का स्टेटस तो दे ही सकते हैं, क्योंकि अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। गाइडलाइंस पूरी ना होने पर इनका जो इंटरमीडिएरी स्टेटस, जो कि सेक्शन 79 ऑफ द IT एक्ट 2000 के तहत इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मिला हुआ है, ये छिन जाएगा। अब इंटरमीडिएरी स्टेटस छिनने का मतलब जो है वो थोड़ा सा इन कंपनीज़ के लिए, इन कंपनीज़ के सर्वाइवल को इंडिया में दूभर कर सकता है, क्योंकि अब तक ये था कि जो भी इंसान कंटेंट को पोस्ट कर रहा था उसके लिए ये कंपनीज़ पर्टिकुलरली रिस्पॉन्सिबल नहीं थी। मगर अब ऐसा हो सकता है कि जो भी टॉयलेट या गंदगी जो भी आदमी फैलाएगा इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, तो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी कार्रवाई हो सकती है कि भैया जब उस आदमी ने गंदगी फैलाई तो तुमने साफ़ क्यों नहीं किया। और इंडियंस की जो सोशल मीडिया पर बात बात पे पोक करने की आदत है, इसके चलते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कितनी झंझट होने वाली है ये तो प्रेडिक्टेबल है ही। अब सोचिए कि अगर ये इंटरमीडिएरी स्टेटस छिन गया तो मेरी प्यारी कंगना जी का क्या होगा, हमारे सारे न्यूज़ एंकर्स का क्या होगा। हमको तो यही बात सता रही है। मगर एक बात और है जिसका ध्यान रखियो भैया, अगर गवर्नमेंट जनता पर प्रतिबंध लगा रही है और उसके बाद भी अगर कुछ स्पेसिफिक लोग छूट जाते हैं ना बाद में, तो समझ लो ये जो गंदगी की सफाई करने का प्रोग्राम है ना, ये कितनी गंद फैलाने वाला है, ये तो सोचने की बात है।